बिल्कुल निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत तौर पर उनके साख का सवाल तो है ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भले ही पंजाब में सरकार जो चल रही है उस सरकार के भी मुखिया हैं, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बॉस अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन दिल्ली जो एक जिसे चौथाई राज्य भी कहा जा सकता है, जिसके पास पूरी पूर्ण राज्य जैसी कोई ताकत नहीं है, उसके बावजूद दिल्ली का चुनाव बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए मैटर करता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो हालांकि मैं फिर भी बार बार ये कह रहा हूं कि पिछले 2-3 महीने में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो नेगेटिविटी जमीन पर ज्यादा दिखाई देती थी, वो उससे काफी हद तक उसे पाट करने में कामयाब हुए। और पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया, इन सब चीजों का भी कहीं ना कहीं जनता पर असर पड़ता है। और वो ये बात जनता तक कन्वे करने में कुछ हद तक कामयाब हुए कि वो जो मकान बना है, जो शीश महल जिसे कहा जाता है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उस घर में रहेगा। और ये एक कोशिश, ये एक मैसेज देने की उनकी रणनीति का हिस्सा था। और दूसरी बड़ी बात जो मुझे अभी भी लगता है कि बीजेपी के पास, देखिए दिल्ली में 35 से 37% वोट बीजेपी के पास हर बार आते हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, चाहे वो 3 सीटें जीते तब भी उसके पास 32 से 35% वोट रहते हैं। अब दिल्ली में जो वोटर है, जो बाकी के वोटर है, वो किस तरफ जाते हैं उसमें उसको देखना होगा। क्योंकि जब तक बीजेपी अपने वोट बैंक में प्लस नहीं करेगी, लोकसभा में तो वो प्लस हो जाती है, लोकसभा में बीजेपी 50 से ऊपर चली जाती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में वो 37-38 अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आ पाती है दिल्ली विधानसभा में। क्योंकि ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जीते थे 2014 में, उनका जलवा उस समय एकदम पीक पर था। और तब भी उसके बाद जो 2015 का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी दिल्ली में अपने पारंपरिक वोट बैंक पर ही सिमट गई थी, यानी 35, 36, 37% वोट हो पर। तो वो कभी भी 50% जो लोकसभा में पार करती है वैसा विधानसभा में नहीं कर पाती। अरविंद